आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज क्या है, कब्ज क्यों होती है, कब्ज से बचाव कैसे मुमकिन है। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience with the World Health Organization in Brazil. I am still working in Lahore as a consultant medical specialist. आज हम ये बात करेंगे कि कब्ज़ बेसिकली क्यों होती है, कब्ज़ की रीज़न क्या है और कब्ज़ की एहतियात कैसे की जा सकती है, अपने आप को कब्ज़ से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो कब्ज़ कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द कब्ज़, कि कब्ज़ क्या है। अगर आपको 2 से 3 दिन के बाद आपका जो नॉर्मल स्टूल है, पखाना है, अगर वो पास नहीं होता तो इसको हम कब्ज़ कहते हैं। अगर आपको 7 डेज़ के अंदर 3 to 2 टाइम या 2 to 3 टाइम अगर आपका मोशन प्रॉपर तरीके से रिलीज होता है, स्टूल पास होता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपको वीक में ट्वाइस अ डे या 3 टाइम जो है, अगर आपको वो पखाना नहीं आता, आपका स्टूल पास नहीं होता या सख्त होता है या जोर लगता है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कहते हैं। अब कब्ज़ की बेसिक रीज़न क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बेसिक सबसे बड़ी रीज़न है वो है पानी का कम इस्तेमाल। मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, यानी मेरी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 60% वाटर है और मेरी बॉडी के अंदर चलने वाला जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो 90% वाटर है। अब मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर टोटल खाने के दरमियान वो 90% वाटर है। अब मुझे पानी का इंटेक गर्मी हो या सर्दी हो, मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 to 2 लीटर या 2 to 3 लीटर जो है, यानी 2 से 3 लीटर, 3 से 2 लीटर कम से कम आप इसको मिनिमम कह सकते हैं कि ये पानी आपने इंटेक करना है। अब पानी का इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर अगर आप 8 से 10 गिलास कंटिन्यू करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और इससे आपकी कब्ज़ में आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा मेरी बॉडी में, यानी मेरे इंटेस्टाइन में, मेरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर जो मेरे निज़ाम इन्हज़ाम का जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली आपकी एक फाइबर होता है। जो फाइबर जो है वो आपको 30 ग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए होता है। जब मैं अपनी बॉडी के अंदर फाइबर का इंटेक कम करता हूँ, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, कार्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, या मैं प्रोसेस फूड से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बेकरी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और इसी तरह जो मेरी स्वीट डिशेज़ हैं वो मेरी बॉडी में ज़्यादा इंटेक होती हैं और फाइबर का इंटेक कम हो जाता है, यानी सब्जियाँ और फ्रूट कम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी कब्ज़ जो है उसकी बेसिक एक रीज़न बनती है और आपको कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न भी होती है, जब आप किसी भी क्रोनिक बीमारी के अंदर चल रहे हो, मसलन आप गुर्दों के मरीज़ हैं, आप जिगर के मरीज़ हैं, या आप हेपेटाइटिस में हैं, या ब्लड शुगर है आपको, और पुराने आप मरीज़ हैं और कंटिन्यू आप दवाइयाँ खाते हैं, तो इन दवाइयों के खाने से भी आपको कब्ज़ होती है। इसी तरह अगर सेल्फ मेडिकेशन आप करते हैं, मसलन आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हुआ, आपने किसी भी जगह पे जाके 1-2 डोजेज़ ली, उसकी आपने टाइम लिमिट्स को नहीं देखा, उसकी आपने मेजरमेंट नहीं की, आपने डोज को प्रॉपर मैनेज नहीं किया और दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल किया, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको कब्ज़ होती है, वो इन दवाइयों की वजह से होती है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ हैं और वो प्रॉपर चूँकि जो शुगर की दवाइयाँ लेते हैं या डायबिटीज़ की जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन के इस्तेमाल से भी उनको कब्ज़ होती है, क्योंकि उनके रिएक्ट होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। इसी तरह क्रोनिक डिजीज़ की जितनी भी दवाइयाँ आप लेते हैं वो सारी की सारी काज करती हैं कि आपको डायरिया भी हो सकता है और कब्ज़ भी हो सकती है, यानी मोशन लग भी सकते हैं, मोशन रुक भी सकता है। इसके अलावा जो मेजर रीज़न हमने, जिस पे हम बार बार बात करते हैं, खाने का प्रॉपर सही तरीके पे चबा के ना खाना। चूँकि वो कहा जाता था कि तमाम की तमाम बीमारियां आपके पेट से लगती हैं। जब आपके पेट के ऊपर फैट का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपका पेट निकलना शुरू होता है, आप फैटी लिवर होते हैं, गैस्ट्राइटिस होती है, मैदे की बीमारियां होती हैं, खाना प्रॉपर हजम नहीं होता, तो ये भी एक रीज़न बनती है कि आपको कब्ज़ हो जाती है। जब आपको कब्ज़ होती है तो आपके पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अनकंफर्ट जोन में चला जाता है और उससे आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, मैदे के साथ आपका जिगर डिस्टर्ब होता है। जब आपका पेट अनकंफर्ट जोन में होता है तो आपके पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर आता है और इसी तरह आपके गुर्दों पे भी प्रेशर आता है और आपकी हार्ट डिजीज़ या आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है। तो कब्ज़ से बचने के लिए आपको फाइबर का इंटेक, यानी सब्जियां, फ्रूट, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपने पानी का इंटेक बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो, उसमें फाइबर की कमी ना हो। जब आप फ्रूट और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और खाने से 30 मिनट्स पहले
या 30 मिनट्स बाद में किसी भी लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल आपको काज बन सकता है आपकी कॉन्स्टिपेशन का। जब आपने खाना खाना है, छोटी बाइट लेनी है, खाने को चबा के खाना है और खाने के साथ आपने सैलड वगैरह को ऐड करना है और फाइबर की मकदार को अपनी बॉडी के अंदर हमेशा ऐड रखना है ताकि आप अपने आप को कब्ज से बचा सकें। बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन, गैर ज़रूरी तौर पे मल्टीविटामिन का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक का और पेन किलर का इस्तेमाल भी काज बनता है आपकी कब्ज से। तो कब्ज को ख़त्म करने के लिए पानी का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल और कंटिन्यूसली आपने जो इसबगोल का छिलका है उसको 2 से 3 चम्मच 1 गिलास सादा पानी के अंदर मिक्स करके रेगुलर बेस पे लेना है, जिससे आपकी कब्ज में काफ़ी हेल्प आउट होगा। जब कब्ज आपकी ख़त्म होती है तो कब्ज बेसिकली जो कब्ज काज करती है एक मेजर बीमारी को, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, यानी वो बवासीर है। अगर आप अपने कब्ज का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते तो आप कन्वर्ट होते हैं कब्ज से आप कन्वर्ट हो जाते हैं पाइल्स में, यानी बवासीर में। बवासीर की आगे किस्में हैं और वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपनी कब्ज को ख़त्म करना होगा। जब आपकी कब्ज प्रॉपर ठीक होगी तो आप आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।